हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम बूस्टर सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें जूलॉजी की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो रही हैं। और जिन बच्चों के नवंबर में एग्जाम है, तो नवंबर से पहले पहले या नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम क्या करेंगे, सारी क्लासेस कंप्लीट करा देंगे जूलॉजी की। अब बात आती है सर बॉटनी की। तो बॉटनी की यहाँ पर जो क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, ये आपके कहने पर, आपके डिमांड्स पर लेकर के आ रहा हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए बच्चों, 2024 में जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आज हम लोग एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पता है कि यहां पर दो पेपर आपके होंगे, तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो दो पेपर यहां पर आपके होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बॉटनी के अंदर। जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं, ये जो क्लासेस करा रहा हूं, ये जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इनको लाइक कर लो। और लखनऊ यूनिवर्सिटी छोड़ करके, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी उनको छोड़ करके बाकी की जगहों पर जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर सिलेबस को लागू किया गया था, लखनऊ में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन वहां पर क्या किया गया है कि वहां के प्रोफेसर्स ने थोड़ा सा हेर फेर किया। फर्स्ट सेमेस्टर को सीधे थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में कर दिया, जो कि अच्छा है। यहाँ पर नहीं किया गया, इन्होंने पुराने ढर्रे से स्टार्ट कर दिया। मतलब जो जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सिलेबस बनाया वैसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। अधिकतर मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके की क्लासेस हैं। हाँ, जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनके लिए क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इन दोनों पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। बाकी धीरे धीरे हम यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैं वादा नहीं कर रहा कि आपको ये क्लास कंप्लीट कराऊंगा। जूलॉजी का वादा किया है तो मैं जूलॉजी की क्लासेस कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा। हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पर जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को, पहले पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करा दूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले। कोशिश पूरी रहेगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटा। जो इसके अंदर हमको पढ़ना है, क्या क्या देखना है भाई, पहला पेपर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखना है ना। तो देखिए बच्चों, ये हमारा रहा पहला पेपर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर का, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और बॉटनी का फिफ्थ सेमेस्टर का पहला जो पेपर है उसका नाम क्या है, तो ये भी याद कर लेना, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री पेपर का नाम है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम पहले उस पर चर्चा करते हैं, राइट। तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, अबाउट 30 क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं, क्योंकि बेटा बॉटनी जो है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड है यहाँ। और ये जो पेपर है, बॉटनी ब्रॉड भी है, जो पेपर है ये भी बहुत बढ़िया पेपर है। तो यहां से हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही थी कि यहां से भैया कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंस ही सकता है। 30 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो पढ़े हुए ही आएंगे, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन तो पढ़े आने ही है, वो तो लिखना ही है। और 30 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम लेकर के आए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर मैं बताऊंगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो, ये जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पहले पेपर में लेकर के आए वो कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, एक्सप्लेन इट। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ना, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परमिएबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। परमिएबिलिटी है ना, परमिएबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि सब्सटेंस का एक लेयर से आदान प्रदान होना, तो परमिएबिलिटी कहलाता है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा, सेल के अंदर सेल के अंदर वाटर का जाना, सेल के बाहर वाटर का आना, प्लाज्मोलिसिस कहला रहा है। थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसको डीपीडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, डीपीडी, डीपीडी।
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या इसको थर्स्ट ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। डीपीडी को थर्स्ट ऑफ सेल कहते हैं, है ना, कोशिका का प्यास। जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे यहां पर समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, है ना, जल विभव पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गटेशन। गटेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन और एवोपरेशन में क्या अंतर होता है, यहां ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट तौर पर बना हुआ है, तो इसको भी आप अपना तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर ऑफ इट। जो सॉइल प्रोफाइल में जो डिफरेंट लेयर आप देखते हैं, उन डिफरेंट लेयर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, या हमको जहां पर कोई क्रॉप प्लांट लगाना है या क्रॉप ग्रो करानी है, तो उसके लिए सॉइल प्रोफाइल करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, है ना। डिस्कस द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स या क्या सिम्टम्स होंगे जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल को ट्रांसलोकेट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। भाई प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एटीपी का इंपॉर्टेंस है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, ये भी आपको लिखने को आ सकता है। मतलब देखो, यहां पर यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी में तो सिलेबस ही लागू नहीं हो रहा है, वो आगे पीछे कर दिया उन लोगों ने, मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकिन आगे पीछे कर दिया। लेकिन जिस जिस यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस लागू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे यूपी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें, हो सकता है वहां पर इसमें से कुछ क्वेश्चन आए आपके जानने वाले। डीडी यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर अलग आ सकता है ना। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां अलग आ सकता है। आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, अलग आ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। व्हाट इज द फर्मेंटेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। फर्मेंटेशन क्या होता है, इसको ह्यूमन लाइफ में डिस्कस करिए, इसके सिग्निफिकेंस को, इसका ह्यूमन लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी, है ना, पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। 14 12 के बाद में 13 आ गया, 13 के बाद में डायरेक्ट 15 आ गया। 15 नहीं होगा बेटा, 14 होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया है। व्हाट आर द C3 एंड C4 प्लांट, डिफरेंशिएट इट। C3 और C4 प्लांट में क्या अंतर है बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये दो टाइप के हार्मोन है, इनके बारे में आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम के बारे में अंतर आ सकता है, बहुत विशेष नहीं है लेकिन आ सकता है। तो आप, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट मैचुरेशन। फ्रूट के पकने की क्रिया और फ्रूट के मैचुरेशन होने की क्रिया क्या होती है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, कैसे होती है बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस अमॉन्ग द मोनोडाई एंड पॉलीसैकेराइड्स, है ना। डिफरेंस अमॉन्ग द मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है, राइट। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पैराफिन वैक्स और नेचुरल वैक्स। जो पैराफिन वैक्स है और जो नेचुरल वैक्स है इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट अमॉन्ग सोप, फैट और वैक्स, है ना। साबुन,
सोप में और फैट में और वैक्स में क्या अंतर है ये आपको बताना है। डिफरेंशिएट अमॉन्ग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन में क्या अंतर होता है। डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। व्हाट आर व्हाट आर होलो एंजाइम, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंजाइम। होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना, और इसके फंक्शन पर आपको एक विशेष टिप्पणी लिखनी पड़ सकती है। व्हाट आर एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। और 29 मतलब 30 क्वेश्चन नहीं बेटा, 29 क्वेश्चन यहाँ पर बनने हैं, सॉरी एक क्वेश्चन मतलब एक नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है, हार्मोन और एंजाइम के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, और यहां पर देखिए हाँ बेटा 2 बार ये रिपीट हो गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। तो टोटल हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन अब आएंगे वो 28 है बेटा। जो ये पीडीएफ बना रहे हैं भाई आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें नंबरिंग का, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, एक नंबरिंग में गड़बड़ है, तो टोटल यहाँ पर 28 क्वेश्चन बेटा है आपके, ठीक, 28 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रखे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 28 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं कहीं ना कहीं से, ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये किस तरीके से बन सकता है ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहां पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में आपको डिफरेंस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के बारे में, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है प्लांट के अंदर, उसके मैकेनिज्म को समझाइए। डिस्क्राइब अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये इसी का ही क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, अथवा में मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ही एक ही रहेगा, तो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर एक ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। भाई जो एसेंट ऑफ सैप है, सैप मतलब क्या होता है, जो रस है, रसारोहण है ना, एसेंट ऑफ सैप, तो जो रस है वो प्लांट के अंदर किस तरीके से, है ना, या इस पे किस तरीके, इस पे कौन कौन सी थ्योरीज को दिया गया है, एसेंट ऑफ सैप पे कि कौन कौन से प्रकार की थ्योरीज को दिया गया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के बारे में समझाओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, डिस्कस अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स, आपको माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस भी करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा हुआ है, 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, है ना, आपको डिस्क्राइब करना है मुख्य स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके मेन जो है ना स्टेप्स को आपको कवर करना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन, कितने मॉलिक्यूल एटीपी के इसके प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज सुगर एंड एट विच स्टेप इन प्लांट्स, है ना, तो हेक्सोज सुगर का यहाँ पर क्या रोल है और प्लांट के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। या अथवा करके क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इट, बस इतना क्वेश्चन आ सकता है, रेस्पिरेशन के बारे में समझाइए, है ना भाई, रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, है ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है आपको इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट, इसके प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या होते हैं।
व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, भाई सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना, कौन कौन सी कंडीशन सीड को जर्मिनेशन करने के लिए या सीड को जर्मिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट मूवमेंट, है ना, व्हाट इज प्लांट मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट कैसे होता है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ इट, और इसके प्रकार के बारे में लिखें। मतलब प्लांट मूवमेंट कहने का मतलब ये कि प्लांट की बॉडी मूव कर रही है, प्लांट अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसमें किस तरीके से होता है वो समझाना है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर एंड काइंड्स। अभी देखो वहां पर मोनो का मोनो पॉली इस तरीके से हमने देखा ना, मोनो डाई और पॉली सैकराइड्स हमने देखे थे, वही कार्बोहाइड्रेट है बेटा, उसी को उठा के यहाँ पर आपको तीनों को मिला करके लिख देना, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर फैट, फैट क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ये देखने को मिला था। एक्सप्लेन द डिस्कवरी एंड केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, भाई एंजाइम के बारे में पूरा का पूरा डिस्कवरी आपको बताना है, इसके केमिकल नेचर को भी बताना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट पेपर में जो मोस्ट वांटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। अब सेकेंड जो पेपर हमारा बनता है, जो सेकेंड पेपर हमारा है बॉटनी का, वो है बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बढ़िया पेपर है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा पढ़ना है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा कंप्यूटर वाला भी आपको पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। और ये बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा पेपर सेकेंड है बेटा। कौन सा पेपर है ये, पेपर सेकेंड है। और इस पेपर सेकेंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 2024 के लिए, उनको हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए, जिसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखिए बना है, एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीपेप्टाइड के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर क्या होता है स्पष्ट करिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या ओकाजाकी सेगमेंट। आपको पता ना जब रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे होते तो वहां पर आपने देखा था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है एक स्टैंड पर, तो इनका क्या काम होता है ना, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा ओकाजाकी सेगमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, है ना। पहला है ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा भाई कि ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है। दूसरा है कोडोन एंड एंटीकोडोन, कोडोन और एंटीकोडोन के बारे में भी आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ जीन। भाई जो मेजर कैरेक्टर यहां पर पाया जा रहा है और जो नेचर पाया जा रहा है जीन का, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से कार्य करती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस क्या है ना, उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ गुड जेनेटिक मार्कर, है ना, गुड जेनेटिक मार्कर के मेरिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज एलिसा टेस्ट, ठीक है, जो एलिसा टेस्ट है ये क्या होता है। व्हाट इज बायो रेमिडिएशन, ठीक है, व्हाट इज बायो रेमिडिएशन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, राइट एंड इजी ऑन द प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम के ऊपर आपको छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज जीनोमिक एक्सप्लेन करना है, जीनोमिक क्या होता है एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जीनोम डाटाबेस, जीनोम डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द ब्लास्ट ई वैल्यू, ठीक है, आपको ब्लास्ट ई वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टूल्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल कौन कौन से, इनके बारे में आपको बताना है, राइट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हो गए हमारे सेकेंड पेपर के। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो भाई हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलिस्ट्रेट विद एक्सपेरिमेंट दैट द डीएनए एंड आरएनए आर जेनेटिक मटेरियल। आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। इस पे कई सारे प्रयोग किए गए हैं, कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखना है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है वो लिखना है। पूरा देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए स्ट्रक्चर दोनों पूछ दिया गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ आरएनए, है ना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर और इसके प्रकार के बारे में बताना, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जेनेटिक कोड एंड गिव एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रिपलेट कोड। अब देखो 5th सेमेस्टर में मैंने ये बताया है, पढ़ाया है, तो यहाँ पर भी आपका है जूलॉजी में मैंने ट्रिपलेट कोड पढ़ा है ना, तो जेनेटिक कोड को वहां से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, है ना, वहां से पढ़ लेना, पूरा मैंने समझाया हुआ है। मतलब कोई ना कोई सेमेस्टर में आपका चल रहा है, शायद 3rd सेमेस्टर में है, सॉरी 5th में नहीं, 3rd सेमेस्टर जूलॉजी में मैंने जेनेटिक कोड पढ़ा है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब आगे पीछे ही रखा हुआ है, बॉटनी में जूलॉजी के क्वेश्चन, जूलॉजी में बॉटनी के क्वेश्चन, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से वहां पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है भाई, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में आप देखेंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए, है ना, टीआरएनए और आरआरएनए बनता है, और ये सारे के सारे आरएनए जो है ना कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे और यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन कराएंगे। और प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए बना, क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय या प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको समझाओ, दोनों यहां पर लिखना है। एक्सप्लेन द ब्लॉटिंग टेक्निक एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है और इसके टाइप के बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिखना है, उसके टाइप के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट सोयाबीन, है ना। तो जो सोयाबीन का पौधा है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, इसके विषय में आपको एक शॉर्ट मतलब लिखना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसे ये बनाया गया, किस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी होती हैं। एक्सप्लेन अबाउट द फ्लेवर, सेवर एंड टोमेटो एंड गोल्डन राइस। भाई गोल्डन राइस क्या है ना, फ्लेवर सेवर क्या है और टोमेटो क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई स्पेशली। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के ऊपर बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के रूप में आप इसको शॉर्ट आंसर में डालिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, और इसके यूजेस के बारे में आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, राइट ऑन इजी द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखो, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फास्टा। फास्टा क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द टेक्निक, इसकी टेक्निक के बारे में बताओ। वर्किंग ऑफ फास्टा, है ना, एल्गोरिदम्स, जो फास्टा का एल्गोरिदम है काम करने का, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या होता है, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, और आपको इसके विषय में डिटेल में डिस्क्राइब करना है, डिटेल में बताना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर अपने 5th सेमेस्टर जूलॉजी, सॉरी 5th सेमेस्टर बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाते पढ़ाते जूलॉजी ही दिमाग में है,
तो फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का जितना भी 2 क्वेश्चन, यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी में दो पेपर है ना हमारे, तो 2 पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले और दूसरे पेपर में, उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब इनको पढ़ने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बेटा मॉडल पेपर से, बुक से, कहीं ना कहीं से अरेंज करके अपना तैयारी कीजिए। और पॉसिबिलिटीज अगर होगी, कोशिश करूंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पहले दूसरे पेपर में बताए हैं, उन पहले दूसरे पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं कराने का प्रयास करूंगा। ये मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि 2024 में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस था, इसलिए मैं शुरुआत में ध्यान नहीं दे पाया इसके ऊपर। उसके लिए मेरी ही गलती है, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के लिए। लेकिन नेक्स्ट जो सेमेस्टर आपका आएगा, 6th सेमेस्टर, उसमें जूलॉजी बॉटनी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस जूलॉजी बॉटनी का जो वहाँ पर पेपर है, उनकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएंगी, है ना? तो उसके लिए आप लोगों को निराशाजनक नहीं होना पड़ेगा, निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, और 1-2 महीने पहले ही, एग्जामिनेशन के 1-2 महीने पहले ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम जो है ना, एग्जाम, अभी ये जो एग्जाम बूस्टर है, इसके बाद में एग्जाम क्वालिफाइड सीरीज जो आएगी। एग्जाम देखो, एग्जाम बूस्टर सीरीज जो हमारी है, ये पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर के लिए है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज बनाई गई है। और डेफिनेटली जब आप इसको क्वालिफाइड करके, बूस्ट करने का मतलब ही हो गया ना कि एग्जाम के लिए आपको बूस्ट कर दिया है, आप पास होकर के नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाओ। फिर हम लोग एग्जाम क्वालिफाइड सीरीज लेकर के आएंगे, जो कि हमारी सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर के लिए होगा। ठीक है, सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर के लिए हमारा एग्जाम क्वालिफाइड सीरीज चालू किया जाएगा। उस एग्जाम क्वालिफाइड सीरीज के अंदर हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के लिए, उनको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपके इसी चैनल के ऊपर कवर कराएंगे। अच्छा, जो क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस आपकी सुमित्राना बीएससी क्लासेस के ऊपर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो दो जो मेन चैनल है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एग्जाम बूस्टर और एग्जाम क्वालिफाइड सीरीज चलती रहेंगी हर साल के लिए। अभी 2024 से 25 के लिए हमारा चल रहा है। ठीक है, 2024-25 के लिए चल रहा है, फिर 2025-26 के लिए भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, उनको अपनी तैयारी के रूप में तैयार करते रहिए।